गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज योर मेंटर अंकित अग्निहोत्री। आज हम अरिथमेटिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है परसेंट। आज हम इसके बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे सो दैट ये टॉपिक आपका जो बेसिक लेवल पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी देरी किए। सबसे पहले जानेंगे परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी विद रिस्पेक्ट टू 100 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। कोई भी चीज़ जो आपकी सत मतलब 100, कोई भी चीज़ आपकी जो 100 के संदर्भ में बोली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं परसेंट। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज किसी स्टूडेंट के 600 में से 360 मार्क्स आए, किसी स्टूडेंट के 600 में से 360 मार्क्स आए, तो अगर हम इसका परसेंट के बेस पे अगर देखें तो हम देखेंगे 600 में से उसे कितने मार्क्स आए? 360 मार्क्स आए। अगर उसका 1 मार्क्स आया होता तो कितने मार्क्स आए होते? यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो अगर उसका 1 मार्क्स आया होता तो कितने मार्क्स आए होते? 360/600, तो उसके इतने मार्क्स आए होते। अगर यही बात हम विद रिस्पेक्ट टू 100 बोले तो 100 ध्यान देंगे, 100 अगर मार्क्स आए होते तो 360/600 इंटू 100, तो इसी को हम क्या निकालते हैं बच्चों? इसी का हम परसेंट निकालते हैं। आप लोग जानते भी होंगे। तो ये इस तरीके से हम क्या है, इस तरीके से हम ये जान पा रहे हैं कि परसेंट एक्चुअली क्या कहते किसे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जयंत का। सपोज जयंत की जो इनकम है वो 60,000 है और जो एक्सपेंस करता है वो 45,000 एक्सपेंस करता है। तो ये देखेंगे कि ओवरऑल वो एक्सपेंस कितने परसेंट करता है। तो ध्यान देंगे 60,000 ध्यान देंगे इनकम है और 45,000 खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम 1 हो तो ध्यान देंगे तो उसका एक्सपेंस कितना होगा? 45,000 बटे 60,000, तो कितना हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? 45,000 बटे 60,000, या आपका यूनिटरी मेथड हो जाएगा। तो अगर हम 100 के संदर्भ में यही बात बोले तो ध्यान देंगे अगर उसकी इनकम 100 होगी तो 45,000 बटे 60,000 इंटू 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका परसेंट निकल आएगा। आप लोगों को पता भी होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर हम 10% की बात करें, ध्यान देंगे अगर हम 10% की बात करें, ध्यान देंगे जो आपका ये परसेंट का साइन लगा हुआ है, जो आपका ये परसेंट का साइन होता है, इसको हटा करके आप 1/100 इजीली बड़े प्यार से रख सकते हैं। ध्यान दें कैसे? यहाँ लिखा 10 इंटू 1/100, ये परसेंट का साइन हटा दिया तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 1/100 लिख दिया। तो इससे क्या 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आपकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। तो ध्यान दें इसी चीज को क्या बोला जाता है बच्चों? इसी चीज को बोला जाता है परसेंट टू फ्रैक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? परसेंट टू फ्रैक्शन बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन परसेंटेज हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम 5% की बात करें तो 5% ध्यान दें परसेंट का साइन हटाएंगे, अपान में क्या लिख देंगे? 100 लिख दें, 1/100 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा 5%। तो 5% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 1/20 आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी? 1/20 आ जाएगी। ऐसे 20% की फ्रैक्शन देखेंगे तो 20% को लिखेंगे क्या? 20/100, 20/100, 0 से 0 2 5 जा 10, तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 1/5 आ जाएगी। 20% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 1/5 आ जाएगी। ऐसे ही 25% की फ्रैक्शन देखेंगे। 25% को क्या लिखेंगे? 25/100, 25/100 लिखेंगे बच्चों, तो इसको फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी आपकी। अब आगे कुछ चीजें और देख लेते हैं। 16:2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो 16:2/3% को हम ध्यान देंगे, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है आपकी, तो इसको क्लियर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? 16 3 48 प्लस 2 50/3%, क्या हो जाएगा? 50/3%। ध्यान रखेंगे बच्चों इसी को हम बोलते हैं 16.66% भी बोलते हैं। तो यही आपकी क्या होती है? 50/3%। तो 50/3% की जगह 1/100 लिखेंगे, 52 जा 100 हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। ओवरऑल ये फ्रैक्शन जो आपकी निकल के आएगी वो आ जाएगी 1/6 निकल के आएगी। अगली जो आपकी फ्रैक्शन है वो है आपकी, अगली जो आपके परसेंटेज है वो आपकी 14:2/7%। तो क्या हो जाएगा आपका? 14:2/7, 14 7 जा 98 प्लस 2 100/7, तो 100/7%। क्या हो जाएगा? 100/7, तो लिखेंगे 100/7 परसेंट की जगह लिखेंगे 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 1/7 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? 14:2/7 को हम बोलते हैं 14.28% भी बोलते हैं बच्चों, सेम ही बात होती है। आगे बढ़ेंगे। अगर हम ध्यान देंगे, अब हम कुछ चलते हैं फ्रैक्शंस पर डायरेक्ट। अगर हम बात करें फ्रैक्शंस की, तो ध्यान दें जो एक है आपका 20 का, 1 जो है आपका 20 का, अगर हम
फ्रैक्शन की बात करें कि 1 जो है आपका 20 का कितना परसेंट है, तो ध्यान दें इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 1 जो है 20 का कितना परसेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 जा 100, तो 5% आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5% आपका आ जाएगा। अगला देखेंगे 1/5, एक जो है 5 का आपका कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 20% आपका आ जाएगा ये। अगला देखेंगे 1/6, एक जो है आपका 6 का कितना परसेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा 16.66% आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16.66% आपका क्या आ जाएगा परसेंट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारी चीजें देखेंगे। कुछ फ्रैक्शन जो है आपकी डायरेक्ट परसेंट से कैसे मिलती हैं, तो ध्यान देंगे एक जो है 1 का कितना परसेंट होता है, एक जो 1 का आपका कितना 100% होता है, क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे। 1/2, एक जो है 2 का कितना परसेंट होता है, ये आपका 50% होता है। एक जो है आपका 3 का कितना परसेंट होता है, 33.33% आपका होता है। एक जो है 5 का कितना परसेंट होता है, ये आपका कितना होता है 20% आपका होता है। एक जो है 4 का कितना परसेंट होता है, ये आपका 25% होता है। कुछ डायरेक्ट फ्रैक्शन है परसेंटेज से, इन पर चर्चा करेंगे बच्चों। 1/1 का परसेंट के फॉर्म में जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 100%। ऐसे ही 1/2 इसको हम परसेंट के फॉर्म में क्या लिखते हैं 50%। 1/3 जो आपकी फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज क्या होगा 33.33%। ऐसे आपका 1/4 इसका परसेंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। ऐसे आपका 1/5 ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 20% हो जाएगा। 1/6 ये आपका कितना हो जाएगा 16.66%, जो भी आपको बताया भी था। 1/7 ये आपका क्या हो जाएगा 14.28% हो जाएगा। 1/8 आपका ये कितना हो जाएगा 12.5%, 12.5% आपका हो जाएगा। 1/9 11.11%, ये आपका क्या हो जाएगा 11.11%। 1/9 1/10 आपका क्या हो जाएगा 10%। 1/11 आपका क्या हो जाएगा 9.09% आपका हो जाएगा। 1/12 आपका कितना हो जाएगा 1/12 आपका हो जाएगा 8.33%। 1/13 आपका कितना हो जाएगा 1/13 आपका हो जाएगा 7.69% आपका हो जाएगा। 1/14 आपका कितना हो जाएगा 1/14 आपका हो जाएगा 7.14% आपका हो जाएगा। आगे एक फ्रैक्शन देख लेते हैं। 1/15 आपका कितना हो जाएगा 1/15 आपका है यह हो जाएगा 6.66%। 1/16 आपका कितना हो जाएगा 6.25% आपका हो जाएगा। ऐसे 1/17 कितना हो जाएगा 5.88% हो जाएगा। 1/18 आपका कितना हो जाएगा 5.55% हो जाएगा। 1/19 आपका कितना हो जाएगा 5.26% हो जाएगा। 1/20 आपका कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। 1/24 आपका कितना हो जाएगा 4.166% हो जाएगा आपका। 1/25 आपका कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। 1/30 आपका कितना हो जाएगा 3.33% हो जाएगा। 1/40 आपका कितना हो जाएगा 2.5% हो जाएगा। 1/50 आपका कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। 1/100 आपका कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 5.26% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 1/19 5.55% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/18 5.88% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/17। ऐसे ही 6.25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/16। 6.66% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/15। 7.14% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/14। 7.69% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/13। 8.33% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/12। 9.09% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/11। ऐसे ही 11.11% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/9। 12.5% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/8। 14.28% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/7। 16.66% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/6। 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/5। 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/4 और 33.33% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/3। 50% की फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। 100% की 1/1 आपकी हो जाएगी। इस तरीके से सारी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब आगे कुछ चीजें और समझ लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर देखेंगे 14.28%, तो 14.28% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/7। क्या हो जाएगी 1/7। ऐसे ही ध्यान दें 14.28% का अगर हम डबल करते हैं तो इसका भी डबल हो जाएगा। तो 14.28% का डबल हो जाएगा 28.56%, तो इसका भी डबल हो जाएगा 2/7%। इसके ध्यान दें इसके मल्टीप्लिकेशन की फ्रैक्शन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आती है। अक्सर एग्जामिनर बहुत बार यहीं से उठाता है। ऐसे देखेंगे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ऐसे इसका डबल हो जाएगा 40%, तो इसका भी डबल हो जाएगा 2/5। ऐसे इसका ट्रिपल कर दिया 60%, तो इसका भी ट्रिपल कर दिया 1/5 का भी 3/5 आपका
हो जाएगा। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ऐसे इसका 3 टाइम्स कर दिया तो इसका भी 3 टाइम्स कर देंगे, इसका 75 हो गया, इसका हो जाएगा 3/4। ऐसे 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, 150% की फ्रैक्शन होती है 3/2 और 250% की फ्रैक्शन होती है 5/2। ये 250 क्या है आपका 50 का 5 टाइम्स है। 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, ऐसे इसका 5 टाइम्स किया तो इसका भी 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 आपका आ जाएगा। ऐसे ही 50% का 7 टाइम्स है 350%, तो 1/2 का भी 7 टाइम करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ऐसे ही 50% का 9 टाइम्स है 450%, तो 1/2 का भी क्या कर देंगे 9 टाइम्स कर देंगे तो 9/2 आपका आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही ध्यान देंगे इसका उल्टा भी होता है बच्चों। अगर पूछा जाए कि 1/2 1 जो है 2 का कितना परसेंट है, तो 1 जो है 2 का 50% है। 3 जो है 2 का कितना परसेंट है, 3 जो है 2 का 150% है। अगर पूछा जाए 5 जो है 2 का कितना परसेंट है, 5 जो है 2 का कितना परसेंट है, तो 5 2 का 250% है। 7 जो है 2 का कितना परसेंट है, 7 जो है 2 का 350% है। 9 जो है 2 का कितना परसेंट है, 9 2 का 450% है। 11 जो है 2 का कितना परसेंट है, 550% है आपका। इस तरीके से आगे और भी फ्रैक्शन है आपकी। 100% की फ्रैक्शन क्या होती है 1 होती है। 200% की फ्रैक्शन क्या होती है 2 होती है। 300% की फ्रैक्शन क्या होती है 3 होती है। 400% की फ्रैक्शन क्या होती है 4 होती है। 500% की फ्रैक्शन क्या होती है 5 होती है। ऐसे ही आपके ध्यान देंगे अगर हम बोले जाए 1 जो है इसकी परसेंट फॉर्म में कितना बोला जाएगा तो 100% बोला जाएगा। 2 जो है परसेंट फॉर्म में कितना बोला जाएगा 200% बोला जाएगा। 3 जो है परसेंट फॉर्म में कितना बोला जाएगा 300% बोला जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं जरा। 33.33% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3 होती है। अगर इसका डबल करेंगे तो इसका भी डबल करेंगे तो 33.33% का डबल होता है 66.66%, तो इसका डबल हो जाएगा 2/3%, 2/3 हो जाएगा। अगला आपका 20%, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। ऐसे 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, इसका डबल हो जाएगा तो इसका भी डबल हो जाएगा। ऐसे इसका 20% का ट्रिपल किया गया है तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, इसका ट्रिपल किया गया तो इसका भी क्या हो जाएगा ट्रिपल करेंगे तो 3/5 आपका आ जाएगा। 20% का 4 टाइम्स किया गया है तो 1/5 का भी 4 टाइम्स करेंगे तो 4/5 आपका आ जाएगा। 20% का 6 टाइम्स किया गया है तो 1/5 का भी 6 टाइम्स करेंगे तो 6/5 आपका आ जाएगा। 20% का 7 टाइम्स किया गया है तो 1/5 का भी 7 टाइम्स करेंगे तो 7/5 आपका आ जाएगा। 20% का 8 टाइम्स किया गया है तो 160 आ गया आपका। 1/5 का भी 8 टाइम्स करेंगे तो 8/5 आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, देख लेते हैं जरा इनको भी। 16.66% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6 होती है। बहुत बढ़िया। अगर हम इसको ध्यान दें, इसको 2 टाइम्स करें, इसको जब हम 2 टाइम्स करते हैं बच्चों तो ये हमारा होता है 33.33%। ये हमारा होता है 33.33%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 2/3। जब इसको आप काटोगे तो वो आपकी निकल के 1/3 ही आएगी, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ऐसे आपका 3/6 होता है, अगर इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 1/2 आपका आ जाएगा, ये 50% हो जाएगा। ये आपका 2/3 आ जाएगा, कट पिट के कितना आ जाएगा 2/3 आपका आ जाएगा, जो 66.66% आपका होता है। ये आपका क्या हो जाएगा 2/3 1/3 अगेन आपका आ जाएगा। तो जो इसकी 16.66% की जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो है आपकी 5/6। इसका 5/6 बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका 5/6 जो होता है वो 83.33% होता है। तो ध्यान देंगे इसका 5/6 कितना हो जाएगा 83.33%। ऐसे 14.28% की फ्रैक्शन जो होती है 1/7 होती है। इसका अगर डबल करेंगे तो 28.56% हो जाएगा, तो इसका भी डबल करेंगे 2/7 इधर भी हो जाएगा आपका। 14.28% का 3 टाइम्स करेंगे तो 1/7 का भी 3 टाइम्स करेंगे, जो आपकी 3/7 हो जाएगी, तो 42.84% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/7। ऐसे ही 57.14% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 57.14% की फ्रैक्शन हो जाएगी 4/7। 14.28% का ध्यान देंगे 4 टाइम्स करेंगे तो 57.14% हो जाएगा, तो इसका भी 4 टाइम्स करेंगे तो 4/7 हो जाएगा आपका। इसका ध्यान देंगे 5 टाइम्स करेंगे तो 5 टाइम्स होता है 71.42%, तो इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी 5/7 हो जाएगी। इसका 6 टाइम्स करेंगे, जब इसका 6 टाइम्स करेंगे तो 1/7 का भी 6 टाइम करेंगे, जो आएगा 6/7 हो जाएगा। इसका जो परसेंट आएगा 85.72% आपका हो जाएगा। तो 85.72% की जो फ्रैक्शन होगी वो हो जाएगी 6/7 आ जाएगी आपकी। ऐसे ध्यान देंगे 7.14%, इसकी जो फ्रैक्शन होती है 1/14 होती है। इसका जब 2 टाइम्स करते हो बच्चों, जब इसका 2 टाइम्स करते हो वो आपका 1/7 ही आता है। 14.28% हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/7 ही आपका हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर पढ़ा था आपने।
तो अगर आगे बढ़ेंगे, इसका जब 3 टाइम्स करते हैं, यहाँ से एग्जामिनर ध्यान देंगे बहुत बार फ्रैक्शन उठाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 21.42%, तो इसकी जो फ्रैक्शन होती है 3/14 होती है आपकी। इसका 7.14% का 5 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 35.70%, तो 5/14 आपका हो जाएगा, ये इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। इसका हम 9 टाइम्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स करेंगे तो 9/14 हो जाएगा। इसका जब 9 टाइम्स करेंगे 9/14 हो जाएगा, तो इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी 64.28% आपकी हो जाएगी। इसका जब 11 टाइम्स करेंगे तो 11 टाइम्स आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी 11/14, और इसकी जो इसका जो परसेंट बन जाएगा 78.57% आपका हो जाएगा। इसका जब 13 टाइम्स करते हैं तो आपका आता है 92.85%, जो आपका हो जाएगा 13/14 आपका हो जाएगा। ऐसे सबसे एक और इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है आपकी 1/15। एक जो है 15 का कितना परसेंट होता है, 6.66% होता है। इसका जब 2 टाइम्स करते हैं तो 13.33% आता है, जिसकी फ्रैक्शन होती है 2/15। ऐसे इसका जो आपका इसका भी डबल करेंगे, जब इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4/15, तो 4/15 की परसेंट क्या हो जाएगा 26.60% हो जाएगा। ऐसे 46.66% क्या हो जाएगा, 1/15 का 7 टाइम्स है। ये कितना है, 1/15 का 7 टाइम्स है, 7/15 आपका हो जाएगा। ध्यान देंगे 1/15 का जब हम 8 टाइम्स करते हैं तो हो जाता है 8/15। इसका जो परसेंट निकलता है 53.33% बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ने यहाँ से बहुत बार पूछता भी है। 73.33% की फ्रैक्शन होती है आपकी 11/15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम ने यहाँ से भी बहुत बार उठाता है। तो 73.33% की फ्रैक्शन हो जाएगी 11/15। ऐसे 93.33% की फ्रैक्शन हो जाएगी 14/15 आपकी हो जाएगी। 14 बाई आपकी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। ऐसे ही 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो थी 1/8। 37 ध्यान देंगे, इसके जब 2 टाइम्स आप करोगे 12.5% का ध्यान दें, 2 टाइम्स करो तो आ जाएगा 25%, और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, जो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। तो ध्यान दें जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, जो उसके मल्टीप्लिकेशन की इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो जान लेते हैं बच्चों। इसका जब 3 टाइम्स करोगे 12.5% का तो आपका आ जाएगा 3/8, और इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 37.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका ध्यान देंगे जब 5 टाइम्स करेंगे, जब इसका 5 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 62.5%, और इसकी फ्रैक्शन बनेगी 5/8। इसका जब 7 टाइम्स करेंगे 12.5 का जब 7 टाइम्स करेंगे तो आपका आ जाएगा 87.5%, तो ये हो जाएगा 7/8, आपका क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। ऐसे ही 1/9 का ध्यान देंगे, 1/9 का जो परसेंट होता है वो था 11/11%। एक जो है 9 का कितना परसेंट होता है 11/11%। 2 जो है 9 का कितना परसेंट होता है 22.22%। तो ध्यान दें इसका क्या किया गया, मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो इसको 2 टाइम्स कर दिया तो 22.22%। इसका जब 3 टाइम्स कर देंगे 33.33%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी है, ये भी फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 11/11% का जब 4 टाइम्स करेंगे तो 4/9 आपका हो जाएगा, 44.44% आपका हो जाएगा। 11/11 का 5 टाइम्स जब करेंगे 55.55% आ जाएगा। इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी 5/9 हो जाएगी। 11/11 का जब 7 टाइम्स करते हैं 77.77% आपका हो जाता है, और फ्रैक्शन हो जाएगी 7/9 आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी। ऐसे ही अगली फ्रैक्शन 1/11। एक जो है 11 का कितना परसेंट होता है 9.09% होता है। इसका जब 2 टाइम्स करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी 2/11, और इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा तो 18.18% आपकी परसेंट बन जाएगा आपका। 3 जो है 11 का कितना परसेंट होता है आपका 27.27% होता है। ये क्या है 1/11 का 3 टाइम्स है, 9/09 का 3 टाइम्स ये भी आपका हो जाएगा। ऐसे ही 9/09 का 4 टाइम्स क्या है 36.36% आपका 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा आपका 4/11 आपका हो जाएगा। 45.45% आपका ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसका 5 टाइम्स है आपका, तो ये 5/11 बन जाएगा। ये इसका 6 टाइम्स है, किसका 1/11 का 6 टाइम्स है आपका, तो ये 6/11 हो जाएगा। और ये 9.09 का कितना है 6 टाइम्स, तो ये भी 54.54% हो जाएगा आपका। ये आपका 1/11 का 7 टाइम्स है, तो 9/09 का ये भी 7 टाइम्स हो जाएगा, 63.60% आपका ये हो जाएगा। ये आपका क्या है 1/11 का 8 टाइम्स है, 8/11, तो 9.09% का भी 8 टाइम्स हो जाएगा, 72.72% आपका हो जाएगा। 9.09 का ये 9 टाइम्स है, तो 81.81% आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/11। 9.09 का ये 10 टाइम्स है, तो 10/11 हो जाएगा, तो 90.90% आपकी ये क्या हो जाएगा, ये परसेंट आपका निकल के आएगा इसका। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका परसेंट ये भी है आपके, क्या है जो 1/12
1/12 जो होता है वो क्या होता है 8.33% आपका होता है। इसकी कुछ फ्रैक्शंस आप आती हैं, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आती हैं, जैसे 2/12 ये तो आप कर लोगे, 1/6 आपका हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, आपका 1/3 हो जाएगा काट पीट के, ये तो आप निकाल लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है इसका 5 टाइम्स आता है, 5/12। जब 1/12 का 5/12 करोगे तो इसकी जो परसेंट निकलेगा वो बनेगा 41.66%। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका 41.66% हो जाएगा। ऐसे ही 8.33% का जब आप 7 टाइम्स करते हो तो ये होता है 58.33%। तो इसका भी 7 टाइम्स हो जाएगा, 7/12 ये आपका आ जाएगी, इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी इसकी। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट है आपकी फ्रैक्शंस, जैसे 11/12, जैसे आपकी 11/12 हो जाएगा 91.66%। ऐसे 1/13 का परसेंट कितना होता है 7.69% होता है। इसका एक ही फ्रैक्शन एक ही दो पूछता है, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 15.38% आपका, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका जो 2 टाइम्स जो हो जाएगा 15.38% 2 टाइम्स हो जाएगा। 6.25% की जो फ्रैक्शन होती है वो थी 1/16, इसका कितना करते हैं, इसका 3 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स आप 12.5% हो जाएगा, 2 टाइम करोगे 12.5% जो आपकी 1/8 आपकी आती है। इसका 3 टाइम्स अक्सर पूछता है, जो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 18.75%। तो इसका भी 3 टाइम्स करेंगे तो 3/16 ये भी आपका आ जाएगा। इसका जब 7 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा आपका 43.75%, और इसका 7 टाइम्स करेंगे तो 7/16 आपकी इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। ऐसे ही आपकी ध्यान देंगे, ऐसे ही आपका आ जाएगा, इसका 6.25% काम करेंगे 9 टाइम तो ये हो जाएगा 56.25%। इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 9/16 आ जाएगी। ऐसे 6.25% का 11 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 68.75%। इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 11/16 आ जाएगी आपकी। ऐसे ही आपका 6.25% का 13 टाइम्स करेंगे तो इसका परसेंट जो आएगा 81.25% आएगा। इसकी जो फ्रैक्शन जो आएगी 13.16 आ जाएगी। 6.25% का हम 15 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 93.75%। इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 15/16 बन जाएगी आपकी। ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन देख लेते हैं। 1/20, 1 जो 20 का कितना परसेंट होता है 5% होता है। 3/20 इसका 3 टाइम्स किया तो 5 का भी 3 टाइम्स हो जाएगा तो 15%। तो 15% कितना हो जाएगा 3/20। 7/20 तो 20 जो है 7 का कितना परसेंट है 35% है, तो 7/20 फ्रैक्शन की परसेंट में क्या जाएगा 35%। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो बच्चों, कैसे 35% की फ्रैक्शन क्या जाएगी 7/20। 15% को क्या लिख सकते हैं 3/20, 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20। ऐसे ही 45% को क्या लिख सकते हैं 9/20 लिख सकते हैं, या 11/20 का ध्यान दें, 11 जो है 20 का कितना परसेंट है 55% है। 13 जो है 20 का कितना परसेंट है 65% है। 17 जो है 20 का कितना परसेंट है 85% है। 19 जो है 20 का कितना परसेंट है 95% है आपका। ऐसे ही आपका ध्यान देंगे, ऐसे 1/25 देखेंगे, क्या देखेंगे 1/25 जो होता है वो 4% होता है। 1/25 कितना होता है 4%। इसका जब 2 टाइम्स करेंगे तो 2/25 आ जाएगा तो ये 8% बनेगा। तो 2 जो है 25 का कितना परसेंट होता है 8% होता है। 4% का 3% करेंगे, वो 3 टाइम्स करेंगे, तो 4% का 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा आपका 12%। 12% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 3/25। 4% का 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 16%। तो 1/25 का भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4/25 आपकी ये फ्रैक्शन आ जाएगी। 24% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 6/25। 28% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 7/25। 32% की फ्रैक्शन हो जाएगी 8/25। 36% की फ्रैक्शन हो जाएगी 9/25। ऐसे 44% की फ्रैक्शन हो जाएगी 11/25। 48% की फ्रैक्शन हो जाएगी 12.25। 52% की फ्रैक्शन हो जाएगी 13.25 और 66% की फ्रैक्शन हो जाएगी 14.25। 64% की फ्रैक्शन हो जाएगी 16/25। 68% की फ्रैक्शन हो जाएगी 17/25। 72% की फ्रैक्शन हो जाएगी 18/25। 76% की फ्रैक्शन हो जाएगी 19/25। 84% की फ्रैक्शन हो जाएगी 21.25। 88% की फ्रैक्शन हो जाएगी 22.25। तो आज की ये जो सारी फ्रैक्शन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बच्चों। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं बच्चों, ठीक है। मिलेंगे एक नए सेशन में जिसमें हम परसेंटेज के कुछ बेसिक लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।